मुझे पता है तुम लोग इस वीडियो का बहुत वक्त से वेट कर रहे होगे और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को लेकर अभी तुम उतना सीरियस नहीं होगे जितना तुम एग्जाम से पहले होने वाले हो। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो, इससे फर्क पड़ता है कि तुम इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। क्योंकि ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से बाहर ना तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों से पहले पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हारे कई सीनियर्स को अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प किया है। खैर, इस साल ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस साल को काफी ज्यादा सीरियसली लो और खास करके ना अपने रिश्तेदारों का नंबर ब्लॉक कर दो, खासकर शर्मा जी के उस बेटे का जो हर बार 98-99% लाकर तुम्हारी। तो ये कहानी लेंचो नाम के एक किसान की है जिसका घर वैली के एक छोटे से पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में था और वहाँ पर लेंचो अकेले नहीं रहता था बल्कि उसके साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी रहते थे। और पता है, लेंचो का घर इतना ऊपर था कि वहाँ से एक रिवर बहता हुआ देखा जा सकता था और पके हुए कॉर्न के खेत भी देखे जा सकते थे। और वो जो कॉर्न यानी कि मकई की खेती थी ना, वो किसी और का नहीं बल्कि लेंचो का ही था। और तुम्हें पता है, इन कॉर्न्स के ऊपर ना कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए थे जो कि प्रॉमिस करते थे कि हार्वेस्ट अच्छी हो। और पता है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, सिर्फ कमी थी तो बारिश की। हेलो हेलो, मेरा नाम है लेंचो, मेरे बीवी मेरे बच्चों इधर आओ। तुम्हें क्या लगता है आज बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है? हाँ लेंचो, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। वैसे मैं सपर बना रही हूँ जिसका मतलब होता है रात का खाना। वैसे मेरे बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं और मेरे छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। बच्चों अंदर आ जाओ, खाना रेडी हो गया है। अब ना यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, डिनर करते वक्त ही रेन के बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और तो और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स और ब्लैक क्लाउड्स आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से काले बादल आते हुए लेंचो को दिखाई पड़ते हैं। और इस वक्त ना काफी फ्रेश और स्वीट सी हवा चल रही थी, काफी अच्छा मौसम था, सब कुछ चंगा चल रहा था। मेरे बीवी मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे बारिश की बूंदों को अपने बॉडी में फील करना होती। मैं आता हूँ, ठीक है? मेरे बीवी मेरे बच्चों सुनो, ये जो बारिश है ना, ये बारिश नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स है। ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स है ना, ये 5 सेंट्स है और ये जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है ना, ये 10 सेंट्स है। हमें बहुत मोटा प्रॉफिट होने वाला है इस साल, हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। हमारा कॉर्न का फील्ड बहुत अच्छा होती। पर तभी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती है और हेलस्टोन्स भी गिरने लगता है, यानी कि आंधी तूफान चलने लगती है और आसमान से बर्फ गिरने लगता है, जिसे लेंचो न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। और लेंचो हेलस्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि इनिशियली लेंचो को काफी अच्छा लग रहा था और इसलिए लेंचो के जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे ही बर्फ गिरता देखते हैं वो दौड़ कर बाहर जाते हैं फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। इन शॉर्ट, लेंचो के जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर बर्फ को उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ही वक्त बाद लेंचो को लगने लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेलस्टोन्स था ना, वो गिरना बंद ही नहीं हो रहा था। और इसलिए जो लेंचो होता है वो मन ही मन में होप करने लगता है कि ये जो हेलस्टोन है ये जल्दी ही गिरना बंद हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। पूरे 1 घंटे तक लगातार हेलस्टोन्स गिरते रहता है और फिर जब हेलस्टोन्स गिरना रुकता है तब लेंचो बाहर निकलकर अपने खेत को यानी कि अपने फील्ड को देखने चाहता है। और वो अपने फील्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका पूरा फील्ड व्हाइट सॉल्ट से भरा हुआ था। व्हाइट सॉल्ट का मतलब है कि स्नो से भरा हुआ था। और उसके जो कॉर्न के फील्ड थे ना, जिसमें कुछ ही देर पहले बहुत अच्छे अच्छे कॉर्न्स दिखाई दे रहे थे, कॉर्न के ऊपर सुंदर सा व्हाइट कलर का फ्लावर भी आया हुआ था, अब वो सारे कॉर्न्स बर्बाद हो चुके थे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी ना कि एक भी पत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तुम समझ ही सकते हो कि कितनी बुरी तरह से लेंचो का फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस वक्त लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि लेंचो बहुत ज्यादा उदास था। मैं अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हूँ और बच्चों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोगों को पता है जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है ना, जो कि एक तरह का कीड़ा होता है, वो भी जब खेतों में अटैक करता है ना, वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना इस हेलस्टोन ने पहुँचाया है। जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं वो कुछ क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये जो हेलस्टोन था इसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रात हमारे लिए बहुत सॉरोफुल रात है, बहुत दुख भरी रात है। कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितना भी मेहनत किया है सब वेस्ट हो गया। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम लोग सब भूखे रहने वाले हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अब हमारी मदद सिर्फ गॉड कर सकता है, क्योंकि जो गॉड होते हैं ना, वो सब कुछ देख सकते हैं। वो किसी को भूखे मरने नहीं देंगे। भले ही ये टोटल लॉस है, बट नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूखे नहीं मरता है।
ऊपर वाले के होते हुए कोई भी भूखे नहीं मर सकता है। देखो जो लेंचो था ना वो ऑक्स ऑफ ए मैन था, यानी कि वो अपने फील्ड में बिल्कुल किसी बैल की तरह मेहनत करता था। इन शॉर्ट वो बहुत ज्यादा मेहनती इंसान था और इसलिए वो सोचता है कि वो इतना हार्ड वर्किंग है तो भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो गॉड है ना उनके नजरों से तो कुछ भी नहीं छुपा है। इसलिए अगले ही संडे वो गॉड को यानी कि भगवान को लेटर लिखने के बारे में सोचता है और वो एक लेटर लिखता भी है जिसे तुम बोल सकते हो अ लेटर टू गॉड। और उस लेटर में उसने लिखा था, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. और इसके बाद लेंचो लिखता है बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो सारी चीजें गॉड को एक्सप्लेन करता है उस लेटर में, जो भी उसके साथ हुआ है और जो भी चीजें मैंने अभी तुम्हें कहानी में पहले बताई है। इसके बाद लेंचो खुद टाउन जाता है, लेटर को इन्वेलप के अंदर डालता है, उसमें स्टैंप लगाता है और उस लेटर को पोस्ट कर देता है। फिर क्या होना था, वो जो लेटर होता है ना वो एक पोस्टमैन को मिलता है और वो पोस्टमैन उस लेटर को देखकर पहले तो बहुत हंसता है और फिर उस लेटर को लेकर अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। देखो जो पोस्ट मास्टर था ना वो एक फैट एमेबल फेलो था, यानी कि वो मोटा इंसान तो था लेकिन काफी हंसमुख इंसान था। इन शॉर्ट काफी फ्रेंडली नेचर का इंसान था, यानी कि पोस्ट मास्टर भी जब पहली बार उस लेटर को देखते हैं जो लेंचो ने लिखा था तो वो भी काफी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपने हाथ को डेस्क पे रखते हुए बोलते हैं कि व्हाट अ फेथ, आई विश कि मैं भी भगवान पे इतना फेथ रख पाता और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि लेंचो का फेथ भगवान पर से उठे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लेंचो की मदद करें। हाँ मुझे पता है कि लेंचो की मदद सिर्फ लेटर का रिप्लाई करने से तो नहीं होने वाला है और ना ही मेरा गुडविल इंक और पेपर से कुछ होगा, क्योंकि लेंचो को एक्चुअली में 100 पेसोस चाहिए। तो क्यों ना हम कोशिश करें 100 पेसोस इकट्ठा करने का। हो सकता है हम लेंचो को पूरे 100 पेसोस ना दे पाए लेकिन कुछ तो दे पाएंगे। इसलिए पोस्टमास्टर अपने सैलरी से और इवन अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को भी हेल्प करने को कहते हैं एज अ चैरिटी। फिर भी इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो लोग 100 पेसोस इकट्ठा कर पाए, लेकिन एट लास्ट वो लोग मोर देन हाफ यानी कि 50 पेसोस से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। अगर एग्जैक्ट टर्म्स में बात करूं तो पोस्टमास्टर 70 पेसोस इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद क्या, वो पैसों को इन्वेलप में डालते हैं, गॉड का साइन करते हैं यानी कि जीओडी गॉड लिख देते हैं और लेंचो के आने का वेट करने लगते हैं। इसके बाद क्या, नेक्स्ट संडे लेंचो सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस आता है और तभी एक पोस्टमैन आकर उसे उसका लेटर हैंड ओवर करता है। जो लेंचो होता है ना वो लेटर को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में था कि हाँ भगवान की तरफ से उसे लेटर आया ही होगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर को खोल करके देखता है और पैसों को काउंट करता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, अगर उसने भगवान से 100 पेसोस मांगा है तो भगवान तो उसे 100 पेसोस ही देंगे ना, भगवान भला उसका 30 पेसोस क्यों काटेंगे, भगवान के पास पैसों की तो कमी नहीं है। इसलिए लेंचो पोस्ट ऑफिस विंडो के पास जाता है, एक पेपर और इंक मांगता है और एक और लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और इस वक्त जब लेंचो लेटर लिख रहा था ना वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपने आईब्रोज को ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। इन शॉर्ट जो लेंचो होता है वो काफी एक्सप्रेसिव मैनर में लेटर को लिख रहा था और ये सारी चीजें पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज देख रहे थे। एट लास्ट जो लेंचो होता है वो उस लेटर को इन्वेलप में डालता है, स्टैंप लगाता है और वापस से सबमिट कर देता है। इसके बाद क्या, लेंचो वहां से निकल जाता है और जो पोस्टमास्टर होते हैं वो दौड़ कर जाते हैं लेटर को देखने के लिए कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा है। तो लेंचो ने लिखा था कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगा था लेकिन मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही रिसीव हुए। मुझे पता है आपसे तो गलती नहीं हुई होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बाकी के पैसे भी भेज दे, बट प्लीज पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना वो क्या है, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है कि सभी के सभी चोर हैं। और इस तरह से तुम्हारा ये स्टोरी एंड होता है। आई नो तुम में से मैक्सिमम लोग लेंचो को पागल समझ रहे होगे, बट यार उसका फेथ था भगवान को लेकर। और दूसरी तरफ आई नो तुम पोस्ट मास्टर के लिए भी सैड फील कर रहे होगे, बट क्यों ही फील करना, अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बताकर थोड़ी ही कर रहे हो। वैसे आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब